नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी मैनपुरी में है। मैनपुरी के में समाजवादी कार्यालय पर है। यहाँ पर कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी के, इन्हीं से जुड़ेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हैं। क्या नाम होगा जी आपका? मनोज कुमार। ये बताइए मनोज जी, इस बार मैनपुरी का चुनाव कैसा होने वाला है? मैनपुरी का चुनाव कैसा होने वाला नहीं कहा जाएगा। मैनपुरी का चुनाव हमेशा एक तरफा हुआ और होता रहा, ये कहिएगा आप। ये बताइए, यहाँ पर अन्य पार्टियों के अभी तक प्रत्याशी नहीं आए, इसके पीछे कारण क्या है? ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है अन्य पार्टियां कि हम कैसे लड़ाएं डिम्पल जी के सामने, क्योंकि ये जो लोकसभा मैनपुरी है ये नेताजी का क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और यहाँ जाने कितने प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए, और आज से नहीं, ये सीट जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से आज तक मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के ही खाते में रही हमेशा। उसका कारण ये है कि यहाँ जनपद में जो भी आप काम देखेंगे पूरे जनपद में नज़र उठा के दौड़ाएंगे, और जहाँ पर भी जो भी काम दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का दिखेगा और किसी पार्टी का कोई काम नहीं दिखेगा। एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है, यहाँ का कार्यकर्ता इतना जुझारू कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी वो अपने मानता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी कभी लड़ाई में थी या है और रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी कभी ना हिम्मत जुटा पाई ना जुटा पाएगी। उत्तर प्रदेश में 80 में से कितने सीटें गठबंधन ला रहा है जी? समाजवादी पार्टी का तो हमेशा यही इरादा रहता कि 80 में हम 80 जीते। हर पार्टियां 80 में 80 का दावा कर रही हैं, क्या मानते हैं? तो अब ये तो जनता तय करेगी ना, ये तो डिसाइड जनता करेगी कि जनता को मोदी का कार्यकाल जब से आया है तब से लेकर के आज तक क्या मिला है? धोखा मिला, छल मिला, जुमलेबाजी, छलावा मिला, और इसके अलावा क्या मिला जनता को? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, ये सब चरम पर हो गए। जनता को केवल गुमराह किया गया। आप चंद्र लालच में जनता को, आप जो है चंद्र लालच में जनता को गुमराह करके पूरे देश को आपने कहाँ पहुँचा दिया? आपने सब कुछ तो बेच दिया। अब जो रहा वो भी बेचने की प्लानिंग में हो। जब जो कह रहा था कि हम देश नहीं बेचने देंगे, देश नहीं ये होने देंगे, और देश को बेच डाला। और इससे ज़्यादा खराब बात और ख़राब प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता देश के अंदर। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई कमज़ोर और ख़राब प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो मोदी। और वो इसलिए तो जो कमज़ोर शासक होता है वही हमेशा हमला करता है। आज देख लीजिए देश में जितने नेता हैं उन सबको किसी न किसी माध्यम से ये जेल में डालने का काम करते हैं, साजिश का काम करते हैं। इनका ये केवल इनका ये रहता है कि मैं अगर गद्दी से चला गया तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाएंगे, इसलिए विपक्ष को रखो ही नहीं। ये प्लानिंग के तहत आज पूरे देश के अंदर मोदी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो हमारे नेताओं पे या विपक्ष के नेताओं पे हमला बोला जा रहा है। और इसकी कोई भी देश की जनता इसका जवाब देगी, ऐसा जवाब देगी। अभी चुनाव आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आए थे, कहाँ वहीं गुजरात में लौट करके कैसे पहुंच गए। ये बताइए, किस मुद्दे के तहत समाजवादी पार्टी इस बार मैदान में है? समाजवादी पार्टी का हमेशा विकास मुद्दा रहा। अखिलेश यादव विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेस वे देख लो, मेट्रो देख लो, जितना भी विकास कार्य देख लो, आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और इनके पास कोई एजेंडा हो बता दो आप। इनका कोई भी एजेंडा हो दूसरा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, धर्म विरोध, मतलब हिंदू मुस्लिम और भाई से भाई लड़ाओ, कह रहे हैं सबका साथ राज्य करो, कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये केवल कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं अगर एक सच बात कह दूंगा तो आपको भी हो सकता है बुरा लग जाए। सबका साथ सबका विकास तब माने हम जब हम एक थाली में बैठ के खाएं। और जैसे मंदिर में जो मंदिर हम मनाते हैं, आप राम मंदिर में जाकर के उठा करके देख लो, ट्रस्ट में कितने बैकवर्ड के लोग हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कितने आदिवासी लोग हैं, कितने अदर लोग हैं। आप राम मंदिर का ट्रस्ट उठा के देख लेना। हम लोग चंदा देने के लिए, हम लोग गुमराह करने के लिए, माल खाओगे तुम और काम कराओगे हमसे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति अब नहीं चलने वाली। जो चल गई वो चल गई। अब जनता जागरूक हो चुकी है और वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये 15 बनाम 85 की लड़ाई है। 85% वोट देता है और 15% मौज करता है। ये हिंदुस्तान का हमेशा का इतिहास रहा है। अब 15% राज्य नहीं कर पाएगा। अब हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। ये गारंटी में अब ये एजेंडा में आ गया है। क्यों, क्या कहेंगे भैया? देखिए, मोदी जी ने
शुरू से लेकर के अभी तक झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर बेरोजगारी है, महंगाई है, कुछ भी काम नहीं किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने हर बच्चे के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सभी के लिए काम किया था। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था प्रदेश को, और देश में भी उन्होंने बोला है अभी काम करने के लिए। इस चुनाव में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा जी? बिल्कुल, महंगाई चरम सीमा पर है पूरे देश में। आप देख लो, इतना इंडिया से लोग फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए बच्चे जा रहे हैं। इंडिया में कहाँ जॉब्स रही हैं? जॉब ख़त्म कर दी मोदी जी ने। सारा मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा रहे हैं बस। यहाँ मैनपुरी में सारा काम समाजवादियों ने किया है। मोदी जी ने कुछ भी, बीजेपी वालों ने तो कोई काम किया नहीं यहाँ पे। ये बताइए, मैनपुरी में क्या किसी से लड़ाई मानते हैं? क्या होने वाला है मुकाबला? यहाँ कोई भी मुकाबले में नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। बताइए, 15 दिन नॉमिनेशन के रह गए हैं, प्रत्याशी नहीं है। किसका मुकाबला है आप बताओ? अब किसी ऐसे उसको ले आएंगे, बस बना देंगे बलि का बकरा। हारना तो है निश्चित है। माननीय डिम्पल जी यहाँ से पहले से अधिक वोटों से जीत के जाएंगी, निश्चित है। उपचुनाव से ज़्यादा? उपचुनाव से ज़्यादा वोटों से जीत रही हैं। हम लोग पूरा कैंपेन कर रहे हैं पूरे जनपद में, सभी जगह, गांव-गांव जाकर। क्या माहौल है जी? माहौल तो आपको दिखाई देगा, आप सर्वे कीजिए। मैनपुरी में एक तरफा माहौल है, और मैनपुरी नहीं, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में। किस मुद्दे पर एक तरफा? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, मतलब कोई इनका ये एजेंडा नहीं है। आज अगर नौजवान है तो बेरोजगार हो गया, कोई नौकरी नहीं मिल रही। शिक्षा की प्रणाली देख लिए, शिक्षा में भी इनका कुछ योगदान नहीं है। केवल ये हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद कर दिया, कर्ज से लाद दिया। चीन भी कम से कम 40 किलोमीटर भारत में घुसाई। इनका कोई एजेंडा नहीं, केवल झूठ के दम पे ये सरकार बनाते। वो इनकी पोल खुल गई है। अब एक तरफा समाजवादी पार्टी की सीटें निकल रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये बताइए, इंडिया गठबंधन कितना सफल रहेगा देश में? इंडिया गठबंधन तो हर जगह सफल, देश में नहीं रहेगा। इनको ये 14 में आए थे, 24 में इनको उखाड़ फेंक देगा। 300 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 300 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है पूरे देश में। कल 400 पार के दावे कर रहे हैं जी। अरे 400 भैया, 150 से तो फिर ये 2-2 सीट वालों के तेल क्यों लगा रहे हैं मोदी जी? क्यों लगा रहे हैं आप बताएं? 2-2 सीट वालों को क्यों तेल लगा रहे हो? एक सीट वालों को तेल लगाना पड़ रहा है। पियर का चच्चा को एक सीट दे, लाओ साहब क्यों कर रहे हैं? जब आप 400 जीत रहे हो तो क्यों पकड़ रहे हैं इन्हें? राजभर ने योगी और मोदी के लिए कितना उल्टा सीधा बोला है। क्या इनको कटोरा मंगवा देंगे, उसके बावजूद ये कह रहे हैं 400 के पार है। तो ये क्या आवश्यकता इनकी पड़ गई जो ऐसे लोगों को मिला रहे हैं और छोटे छोटे गठबंधन को लेकर 2-2 सीटें दे रहे हैं? अगर 400 के पार है तो एक तरफा चुनाव हो जाता है। राजनीति है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। अरे ये चलता रहता है, ठीक है, चलता है, ये मानते हैं, लेकिन आपको प्रत्याशी ढूंढने में रहे। आपकी जो वित्त मंत्री, जो देश की वित्त मंत्री वित्त पूरा लेखा जोखा रखती हैं, पास करती हैं, वो भी कह रही मेरे पास पैसा नहीं है। इन्होंने इतना लूटा है देश को। जिस दिन 24 में इनकी सरकार चली जाएगी, ये सब जेल काटेंगे। इनके पास एक ऐसी बासिक मशीन है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी बासिक मशीन है कि अगर विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारी है, और जैसे विपक्ष छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया, बासिक मशीन में धुल करके एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी योजना के तहत रणनीति। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि 2014 से पहले 10 साल मौन होकर के मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे काटे। वित्त मंत्री थे वो, वित्त के बहुत बड़े प्रधानमंत्री रहे और वित्त के बहुत बड़े जानकार थे। और 10 साल ये आदमी कभी चुप नहीं रहा, मोदी ये कभी चुप ही नहीं रहा। ये बोल बोल के इसने 10 साल, लेकिन 10 ही साल इनकी वित्त मंत्री ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कई ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जिन्होंने जान लिया है कि अब गवर्नमेंट तो जाने वाली है ही, इन्हें हार का डर सता रहा है, उसके वजह से कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, इसलिए अभी चुनाव लड़ना बंद कर दो। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो मोदी जी का गठबंधन 100 सीटों में सिमट जाए। चुनाव आयोग का तो दावा है कि चुनाव पूरी ईमानदारी से। चुनाव आयोग कहाँ की जा रही है? ये क्या है? ये क्या लोकतंत्र? चुनाव आयोग पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। आज देश की ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, यहाँ तक जो भी संस्थाएं हैं मेन उन पर लोग शंका और सवाल उठाने लगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े मामले आए और कोई बोला नहीं, कोई भी संस्था बोली नहीं। इससे ये लगता है कि अब देश में तानाशाह एक ही रह गया है,
वो भी हिटलर था ही मोदी, चल रही है। और हिटलर ने भी आत्महत्या की थी। ध्यान रखो, मोदी भी घबरा करके आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएगा। 2024 में जनता क्या करने वाली है जी? जनता इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाली है और गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी का सफाया होगा और हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी जीत होगी उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में। मैनपुरी सीट में क्या आंकड़ा रहेगा? मैनपुरी सीट में भाभी को पहले जीती उससे ज़्यादा जीत होगी। यहाँ तो एक तरफा चुनाव एक तरफा चुनाव है, है। मैनपुरी के अंदर एक तरफा चुनाव है। यहाँ किसी की कंपेन करने की जरूरत नहीं है। टोटल समाजवादी पार्टी बहुत बड़े लगभग 4.5 लाख वोटों से जीतने जा रही है कम से कम। ये बताइए, एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं कोई डर दबाव तो नहीं रहेगा जो एक तरफा बता रहे हैं? यहाँ कोई डर नहीं है। आप कहीं चले जाइए मैनपुरी में किसी भी कस्बे में बिल्कुल भय मुक्त है। यहाँ विकास हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी ने विकास कराया, श्रद्धेय नेताजी ने कराया। इनके पास कोई एजेंडा है? देखिए अभी राजस्थान में कितने वादे किए। सिलेंडर 450 में, सिलेंडर 1100 में गिरा है। जो 350 में स्मृति ईरानी सिलेंडर को चांद पे रख के घूम रही थी, ये उनको ये शर्म आनी चाहिए। 1100 करने के बाद 100 करके घटा रहे हैं। 800 का फिर भी है। गरीब आदमी उज्ज्वला योजना बढ़ावा रहे हैं, कोई दिया सिलेंडर? एक भी अगर गरीब है वो 400-800 रुपये कहाँ से लाएगा? सिलेंडर रखे घर पे, और सिलेंडर क्यों दे रहे हैं ये भी योजना नहीं लोग जानते। जो बड़े बड़े सिटियों में जो गैस पाइपलाइन पड़ गई है तो सिलेंडर सरकार कहाँ ले जाएगी? ये गरीबों को दे दिया, झुंझुना पकड़ा दिया। कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अरे महिलाओं का तो ये इतना करते, आप देखिए इनकी मीटिंगों में खुलेआम सांसद हाथ पकड़ रहे हैं महिलाओं का। जनता पार्टी के नेता तमाम फंसे हुए हैं, चाहे वो उन्नाव का कुलदीप सेंगर रहा हो, चिन्मयानंद स्वामी रहा हो, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो महिलाओं का शोषण भी कर रहे और चीर हड़ड़ कर रहे, और उनका वीडियो भी वायरल है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं। ऐसा नहीं पूरे प्रदेश में। आपने अभी अलीगढ़ में देखा होगा, मीटिंग चल रही थी, उसमें सांसद महोदय एक विधायिका की पीछे से हाथ डाल रहे थे। आप देखिए बीजेपी कोई मीटिंग ऐसी नहीं जो महिलाओं के सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, महिलाओं को लूटने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा बलात्कारी यही है भाजपा वाले, और ये कहते हैं कि अब कहीं भी झगड़ा नहीं हो रहा। जब आतंकवादी सत्ता में होंगे झगड़ा कौन करेगा आप बताइए? अपना झूठा पुलंदा दूसरे पे थोपते हैं। समाजवादी पार्टी पे कोई दाग नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमारे दाग नहीं है। उन्होंने विकास किया, विकास करेंगे और 24 में इनकी निश्चित विदाई है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन के पास इतने प्रधानमंत्री, वो चाहे महिला भी है, पुरुष चाहे पुरुष भी है, उनके पास इंडिया गठबंधन में अभी किसी को नहीं किया गया। जो भी जनता कहेगी और जिसे चुन के सांसदों को भेज देगी, सांसद जिसे चाहेंगे वो प्रधानमंत्री होगा। सीधी तस्वीरें इस समय आपको मैनपुरी से न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। इसी तरह खबरों के लिए आपको मैनपुरी की एक एक चुनावी चौपाल लगाकर खबरें देते रहेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।